हाँ तो दोस्तों आज हम हैं आमेर का जो किला है जिसको अंबर फोर्ट भी कहते हैं, लेकिन अब इसका जो रियल नेम है वो आमेर का किला है। पहले इसका नाम अंबर का किला था, लेकिन यहाँ पर एक गांव है लगभग 1000 साल पुराना जो आपका गांव आमेर है, उस गांव के नाम पर गवर्नमेंट ने इसका नाम आमेर का किला कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आपका जो सामने है ये आपके दो चीज़ें, एक तो आपका ये पैलेस है, अंबर पैलेस बोलते हैं, और जो उस तरफ आपको जिसको फ्लैग नज़र आ रहा है ये आपका जयगढ़ फोर्ट है। ये आपका तो वो जयगढ़ फोर्ट है और ये आपका अंबर पैलेस है। वैसे रियल में जो है ये आपका इसके अंदर जो रॉयल फैमिली जो वो रहती थी अंबर पैलेस के अंदर, और इसके अंदर जो है 3 जनरेशन हुई राजाओं की। जो सबसे पहले राजा मानसिंह, जिनको जो आप जानते हो जो अकबर के जो मुगलों के उसमें जो कमांडर थे सेना के, तो राजा मानसिंह थे सबसे पहले, उसके बाद मिर्जा जयसिंह और फिर सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ने फिर क्या करा, बाद में अपने नाम पर यहाँ पर एक आपका जयपुर शहर जो सिटी है वो बनाई आमेर की जनता को यूज़ करके, उनसे वहाँ पर एक जो है ये नया शहर बनाया। तो आज इसी को विजिट करेंगे हम पूरा, आइए चलते देखते हैं। हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो उससे काफ़ी ठंड की राहत मिली है। इसको सूरजपुर इसलिए कहा जाता है, सूरज का मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ से है। ये जो इसका बना हुआ है ना गेट, ये ईस्ट की तरफ को है, तो इसलिए इसका नाम सूरज। और पोल का जो मतलब है वो राजस्थानी भाषा में दरवाजे को बोलते हैं, गेट को बोलते हैं, लोकल जो यहाँ की लैंग्वेज है, तो इसलिए इसका नाम है सूरज पोल। तो यहाँ से हम इसका जो ये महल है इसके अंदर सूरज पोल से यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर। इसमें तोप वगैरह सारी चीज़ें वो भी दिखाते हैं, आइए। तो हमने जो एंट्री की है वो सूरज पोल से एंट्री की थी, वो सामने आपके सूरज पोल है, और सामने वहाँ पर 2 तोपें रखी हुई हैं, वो दोनों कॉमन तोपें हैं, मतलब वो उस टाइम पे जो था महल की सुरक्षा के लिए वो इस्तेमाल की जाती थी। और ये पूरा जो ग्राउंड ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा का सारा ग्राउंड, ये ग्राउंड पहले कच्चा था, ये गवर्नमेंट ने इसको पत्थर वगैरह बाद में लगवाया है। और इसमें जो ये ग्राउंड इसलिए था कि यहाँ पर कोई आर्मी की परेड वगैरह या कोई भी कुछ इस तरह की सभा करनी थी तो वो इस ग्राउंड में होती थी। और यहाँ पर ये जो इस तरफ है ये आपका जो सामने है वो पोल, वो जो गुम्बद टाइप सी नज़र आ रही है 2 आपके जो 2 टावर टाइप हैं, इसके अंदर राजा बैठ के वो सारा नज़ारा देखते थे। इसके अलावा जो चारों तरफ ये आपको जो वो नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे कमरे टाइप से जो आ रहे हैं सारे के सारे, ये घोड़ों के लिए था। इनमें जो घोड़ों का अस्तबल था ये सारे के सारे घोड़ों के रख रखाव के लिए थे सब कुछ ये। और इधर जो इस तरफ है ये आपका है चांद गेट बोलते हैं इसको, चांद पोल है, तो इसको चांद पोल बोलते हैं। ये जो गेट था ये पब्लिक के लिए था, जो नॉर्मल यहाँ की जनता थी उसकी एंट्री के लिए गेट था। और जो वो गेट था वो रॉयल गेट था जो शाही परिवार के लिए यूज़ होता था, और ये आम जनता के लिए। अब हम चलेंगे इसमें ऊपर जाने के लिए पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा, तो आइए अब चलते हैं टिकट लेने। तो ये है हमारा सिंह पोल। सिंह का मतलब होता है जो लॉयन की उपाधि होती है शेर की, जैसे राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, तो इन सभी ने जो है सिंह की उपाधि इनको मिली थी जो लॉयन की उपाधि होती है। तो ये आपका सिंह पोल, और पोल का मतलब वही दरवाज़ा, तो इससे एंट्री करते हैं ऊपर हमारी। तो अब हम आ चुके हैं इसमें, ये हमारा दीवाने आम। तो दीवाने आम के अंदर क्या था, दीवाने आम के अंदर राजा पब्लिक की समस्याओं को सुनते थे, इसके अंदर पब्लिक को बुलाते थे और उनकी जो भी समस्या होती थी राजा यहाँ उनकी समस्या को सुनते थे। इसके अंदर बेसिकली जो आपके 48 पिलर्स हैं, और जो बाहर वाले पिलर्स हैं वो 16 जो मार्बल के पिलर्स हैं इसके अंदर। दिखाते एक बार आपको पूरा इसका नज़ारा कैसा है। तो ये है हमारा गणेश पोल। गणेश पोल इसलिए है क्योंकि इसके दरवाजे पर जो है गणेश की जो पेंटिंग बनी हुई है, इसलिए इसको गणेश पोल बोलते हैं। और ये जो गणेश पोल जो है ये दरवाज़ा जो है पूरे महल का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा है ये।
इससे खूबसूरत मुझे नहीं लगा कोई सा और दरवाज़ा है, वाकई में ये सबसे खूबसूरत दरवाज़ा है। और इस गेट के बाद जो है किसी नॉर्मल जो पब्लिक होती थी, जो आवाम होती थी, उसकी एंट्री यहाँ से इसमें नहीं थी। तो इसके अंदर से शाही परिवार रहना स्टार्ट करता था, इधर सब कुछ शाही परिवार का होता था। और ऊपर जो है वो झरोखा है उसको बोलते हैं, वहाँ से रानी जैसे जो दीवाने आप में जो भी प्रोग्राम होता था तो रानी वहाँ से ऊपर विंडो से वो देखती रहती थी। आइए अब चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो सारे के सारे पीतल के दरवाजे हैं, अंदर तांबा है इसमें, बाहर पीतल है। और ये शाही दरवाज़ा कह सकते हो इसको, बिल्कुल वेल फिनिश्ड है ये अब भी। तो यहाँ पर आपके सामने है ये शीश महल। शीश महल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शीशे का बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े आपको इसमें दिखाई गए होंगे। बहुत ही अच्छी इस पर डिजाइनिंग की गई है शीशे की। अब जो शीशा जो इसमें लगवाया था 1639 में लगवाया था, जो आपके मिर्जा जैसे जो राजा थे उन्होंने इसमें 1639 में शीशा लगवाया था। और जो शीशा है, शीशा यहाँ का नहीं था, ये बेल्जियम कंट्री से मंगवाया था उस समय पर। और इसका रीज़न क्या था बनवाने का? इसका रीज़न ये था, जो शीशा लगवाने का मेन रीज़न था, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी बहुत रहती है, तो सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पर ये शीशा लगने के बाद यहाँ पर जो है इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे जो है उस टाइम पे थे मसाले वगैरह ये जला देते थे। तो उससे क्या होगा, जो शीशा होगा वो इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बेसिकली ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और हीट को जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो पूरा जो शीश महल है ये आपका गर्म हो जाएगा, जिससे सर्दियों में राजा को ठंड ना लगे। और इधर ये आपके बेडरूम है, ये राजा के 2 बेडरूम थे, एक इसके जो शीश महल के एक साइड में लेफ्ट में और एक राइट में 2 रानियों के महल थे। और बीच में जो है वो है आपका दीवाने खास। दीवाने खास था मतलब बेसिकली राजा के एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप देख सकते हो इसके बिल्कुल शीशे वगैरह है चारों तरफ, जो इस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। लगभग 300-400 साल इसमें हो चुके हैं, लेकिन अभी भी शीशे के अंदर मतलब हमारे हाथ और मतलब शकल बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। अच्छी क्वालिटी का शीशा है जो कि बेल्जियम कंट्री से मंगाया गया है। तो यहाँ पर जो रास्ता है ये आप एक बार देखो, ये रैंप टाइप पूरा बना हुआ है, ये सारी रैंप है। और इसका बेसिकली मेन मकसद क्या था रैंप का? जैसे कोई भी फेस्टिवल होता था तो जो रानी थी वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहनती थी उस समय पर, तो उनको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उनके लिए व्हील चेयर जिससे इन रैंप पे आसानी से चल सके, इसलिए रैंप बनाई जाती थी। तो देखिए रैंप वगैरह किस तरह से। तो अब हमारा जो वॉच टावर है आपका शीश महल के ये ऊपर है वॉच टावर, और जो रैंप वाली सीढ़ियाँ थी उनसे हम ऊपर आए हैं। तो जो वॉच टावर है यहाँ से हम जो है पूरे इसका आमेर जो गांव था उसका पूरा व्यू यहाँ से हम देख सकते हैं। तो एक बार दिखाते हैं आपको यहाँ का पूरा व्यू। तो ये सामने जो आपको सबसे पहले जो दिख रहा है ये बगीचा सा, ये आपका है केसर बाग। बेसिकली केसर बाग इसका नाम दिया गया है, इसमें ऐसे केसर वेसर नहीं है। केसर तो आपका जम्मू कश्मीर में होती है -10 डिग्री टेम्परेचर पर, तो इतना टेम्परेचर तो खैर यहाँ हो नहीं सकता, तो बस इसमें इसका नाम रख दिया केसर बाग। इसके अलावा तुम्हें जो इधर दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये आमेर जो है, आमेर गांव था, जो आमेर शहर था उस टाइम पे पूरा का पूरा। और ये चारों तरफ इसके जो है ना आमेर के चारों तरफ ये बाउंड्री करी थी, जो दिख रही होगी ये जो बाउंड्री हुई हुई है पूरा इसको कवर करती थी सुरक्षा की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से। और इस पर पूरी फोर्स रहती थी राजा के टाइम पर, और इसने पूरे आमेर को कवर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे आमेर शहर बढ़ता गया, और अब आप देखोगे इस दीवार से भी काफ़ी आगे तक जो है ये पॉपुलेशन आपकी पहुंच चुकी है। तो दीवार तो ये बेसिकली यहीं तक है, लेकिन इससे आगे और भी पॉपुलेशन पे पहुंच चुकी है। उसके बाद ही फिर ये आपका जयपुर शहर बसाया गया। तो सामने जो ये आपको ये पहाड़ी नज़र आ रही है सामने, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ आपका जयपुर शहर है और इस तरफ आपका आमेर है। तो ये था बेसिकली पूरा व्यू, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है एकदम ये। और जो ये लेक है ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है, ये इस पर लेक पर पूरा पहाड़ों का ऊपर से पानी आता है, तो आर्टिफिशियल लेक है ये, कोई ऐसा नहीं है कि नेचुरल लेक है ये। लगभग गर्मियों में इसका पानी सूख जाता है, बरसात में थोड़ा और ज़्यादा इसका पानी बढ़ जाता है। तो अब चलेंगे हम किले के दूसरी तरफ, महल के।
से 3 व्यू हमने बेसिकली देखे हैं। एक तो वो था जो हमारा जो जैगर्ड फोर्ट है वो, उसके अंदर एक आपकी आर्मी कहाँ खड़ी है वो सब कुछ इससे खोज कर लेते थे राजा। और पूरे किले जहाँ एक तोप खाना है, तोप वगैरह जहाँ है वो सारा का सारा इससे। तो बेसिकली यहाँ से राजा का काम था इससे, इस टेलीस्कोप से, कि जो आपका ये फोर्ट है जैगर्ड फोर्ट, इस पर निगरानी रखना और वहाँ पर क्या चल रहा है, सेना क्या कर रही है, क्या हो रहा है, तो सब कुछ उस पर निगाह रखना। तो काफ़ी अच्छा। बेसिकली आपके सामने है ये मुगल बाग इसको हम कहते हैं। और ये आपका 4 स्क्वायर पार्ट से में बना हुआ है, लगभग 4 रेक्टेंगल टाइप से हैं, 4 पार्ट्स में बना हुआ है। और बीच में भी इसमें स्टार टाइप है, ये जो मुगल आर्किटेक्चर को शो करता है। तो मुगल कलाकारी के हिसाब से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम मुगल बाग रख दिया गया। और बेसिकली इसका काम क्या था, जो रानी वगैरह थी जो घूमने के लिए, जो बगीचे में घूमने के लिए, गार्डन में घूमने के लिए बगीचा स्पेशल बनाया गया था रानियों के लिए। तो एक बार दिखाओ इसको। तो ये पूरा बहुत ही ग्रीनरी है इसके अंदर, और 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर। और पूरा जो शो करता है ये मुगल कलाकारी को, मुगल आर्किटेक्चर को शो करता है, इसलिए इसका नाम मुगल गार्डन रखा है इसका। वैसे इसको 4 बाग भी कह देते हैं क्योंकि 4 पार्ट्स में ये आपका बना हुआ है। यहाँ पर आपके सामने है पूरा सर्वेंट एरिया है, जो यहाँ पर सर्वेंट वगैरह रहते थे। और इस सर्वेंट एरिया के अंदर जो है कुछ जो भी सारा काम था वो इस तरफ होता था। और सामने आपको 2 कढ़ाई वगैरह नज़र आ रही होंगी ब्लैक कलर की। तो बेसिकली ये आपकी रखी थी जोधा अकबर मूवी की जब शूटिंग हुई थी, तो उसके बाद वो ये उसमें यूज़ हुई थी, तो यहाँ पर इनको रख दिया। और यहाँ से ये आपका एक दरवाज़ा भी है जो सीधा आपका जैगर्ड फोर्ट पर भी ऊपर जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हुई है इसमें, इसके अंदर यहाँ पर आपकी जैसे आपकी बोल बच्चन मणि लास्ट जो शूटिंग हुई यहाँ पर मणिकर्णिका की हुई है, और भी काफ़ी सारी मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई है। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं जो अभी आपको मुगल गार्डन दिखा रहे थे ऊपर से, उसके सामने। और इसके सामने यहाँ पर जो है आपको दिखा दें, ये यहाँ पर जो है ये आपकी व्हील चेयर है। और व्हील चेयर का जो इसका इस्तेमाल होता था, रानी जैसी कोई भी फेस्टिवल पे ज़्यादा गहने वगैरह पहन लेती थी, तो रानियों पे चलने के लिए इसका इस्तेमाल होता था व्हील चेयर का। स्पेशली इसको दासी चलाती थी और कई सारी दासी इसको ले जाती थी चला करके। और इसके अंदर जो ये बनी हुई है चंदन की लकड़ी से ये आपकी व्हील चेयर बनी हुई है, और काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव है ये अभी भी। काफ़ी जैसे लगभग 300 साल के आसपास इसको हो चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हो। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव है ये व्हील चेयर। इसका बेसिकली बस काम था रानी को ले जाने के लिए, और ख़ास उत्सव पर ये निकलती। अब उसके बराबर में जो अभी आपको व्हील चेयर दिखाई थी, उसके बराबर में है गर्मी का महल। बेसिकली गर्मी का महल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मौसम गर्मी के उसमें इसमें टेम्परेचर कम हो जाए, ऐसा इसमें कुछ अरेंजमेंट बना हुआ है। अरेंजमेंट क्या है, सामने जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये झरना है। इसमें नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये दिखता है थोड़ा सा आध इंची का लगभग गैप है, वहाँ से पानी आता है। पानी कहाँ से आता है, ऊपर इसमें टैंक बना हुआ है, तो टैंक में पानी भरते हैं, टैंक से फिर पानी यहाँ झरने में आएगा। और सामने जो जाली लगी हुई है, उन जाली से हवा आएगी। जैसे ही हवा और पानी मिलेगा तो हवा ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पर ये हुक लगे हुए हैं, इन हुक पे यहाँ पर एक जाली लगा देते थे जिससे हवा बाहर ना जाए। और पानी में वहाँ इत्र भी मिलाया जाता था जिससे पानी में मतलब खुशबू हो जाए हवा में। और इस तरह से पूरा महल जो है ठंडी हवा और खुशबू के साथ महक जाता था। और यहाँ पे पानी होता हुआ आपका फिर मुगल गार्डन में चला जाता था, जिसकी वजह से सारे में खुशबू काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। और आज यहाँ देखो बारिश का माहौल सा हो रहा है पूरा, बहुत बढ़िया एकदम चारों तरफ बारिश हो रही है। तो वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसी झरने वाली फीलिंग आ रही हो। तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ। वैसे अब इसको कह भी सकते हैं गर्मियों का महल सही कहते हैं, लेकिन अभी झरना वगैरह तो बंद है, लेकिन बारिश के पड़ने की वजह से हवा काफ़ी ठंडी लग रही है यहाँ। फिलहाल अभी हमने 2 चीज़ यहाँ पर जो देखा था वो आपका मिर्जा राजा जयसिंह का जो था सारा आर्किटेक्चर ये बना हुआ था। जैसे सामने आपने देखा था शीश महल था, और शीश महल के बराबर में आपकी जो है 2 कमरे, क्योंकि उनकी 2 रानियाँ थी तो इसलिए उनके 2 कमरे बने हुए थे। और इधर ही आपने देखा था गर्मियों का महल, उसके भी बराबर में आपके 2 कमरे बने हुए थे क्योंकि उनकी 2 रानियाँ थी। अब हम जो चलेंगे वो चलेंगे मानसिंह महल की तरफ। जो राजा मानसिंह थे, जो फर्स्ट नंबर के थे राजा मानसिंह, जो उनकी जो थी वो 12 रानियाँ थी, तो उनके 12 कमरे अंदर बने हुए हैं। आइए देखते हैं वो किस तरह के कमरे हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे लगभग 12 कमरे हैं पूरे राजा मानसिंह के इसमें। तो राजा यहाँ पर ऊपर रहते थे, ये है राजा के रहने का स्थान, राजा इसमें ऊपर रहते थे। तो यहाँ पर राजा ऊपर रहते थे और नीचे जो उनकी रानियाँ रहती थी, यहाँ 12 रानियाँ हैं और 12 रानियों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इनके अंदर आपके जो आपको दिखा दें, ये इस तरह का ये तो बरामदा टाइप है, और ये जो रानी का ये वॉशरूम है, और इधर 2 बेडरूम है।
इधर 2 बेडरूम है और इधर ये हॉल है। तो लगभग जो एक रानी के लिए जो राजा यहाँ पर रखते थे, एक हॉल, 2 बेडरूम और ये खाली स्पेस सा था और आपका जो है ये बरामदा था। और यहाँ पर एक राजा के आने का एक जो है सीक्रेट रास्ता भी होता था, जो राजा जी जो है चुपचाप अपना आराम से किसी भी रानी के पास आ जाएं और दूसरी रानी को खबर ना हो। ये सीक्रेट रास्ता है। इसी तरह से यहाँ पर 12 ये कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 12 जो यहाँ पर हैं, लगभग 6 एक टाइप के हैं और 6 दूसरे टाइप के हैं। और ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये सामने आपको ये टावर है। ये बेसिकली टावर है। टावर था सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर जो है गार्ड रहते थे और जो बेसिकली राजा जो गार्ड को यहाँ पर जो अपॉइंट करते थे वो ट्रांसजेंडर होते थे, जिनको यहाँ पर वो रखते थे रानियों की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर हर एक में इसी तरह से है पूरा का पूरा। तो ये था आपका पहली रानी का जो मेन रानी थी। बाकी इसी तरह से और भी रानियों के हैं, ये देखो। तो सबका बेसिकली वही है, अलावा काफ़ी सारा एरिया है। इसके अंदर आपका वही आपके 2 बेडरूम और एक रूम और बाकी बरामदा है और एक जीने का रास्ता है अलग से आने के लिए उस साइड में। तो इसी तरह से पूरा का पूरा सिस्टम था ये। इसी तरह से 12 हैं ये लगभग यहाँ पर। तो बाकी काफ़ी मतलब राजा मानसिंह का ये बनाया हुआ था। इसमें थोड़ा सा आपका इसमें आर्किटेक्चर काम इतना अच्छे से नहीं हो रहा जितना, क्योंकि काफ़ी पुराना है। राजा मानसिंह के जो फर्स्ट राजा थे, जो मिर्जा जी थे, मिर्जा राजा थे, उन्होंने काफ़ी आर्किटेक्चर का काम कराया था उसके अंदर। ये जो बिल्कुल बीच वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम 12 दरी। 12 दरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 12 रानियाँ थीं और 12 रानियों की इसमें बीच में यहाँ पर मीटिंग होती थी। जब भी राजा आते थे तो उनको बिठा करके यहाँ पर मीटिंग लेना है, जो भी बातचीत करनी है तो इसी जगह बिठा करके बातचीत करते थे। इसके अंदर ये जो आर्किटेक्चर कुछ यहाँ पर है, आपको इस तरह से है। देखो इस तरफ आप देखोगे पूरा 3 रानियाँ इस तरफ थी, 3 रानियों के जो घर थे वो इस तरफ थे उनके कमरे, और 3 रानियों के इस तरफ थे और 3 रानियों के इस तरफ और 3 रानियों के आपके सामने थे। तो बेसिकली पूरा ये स्क्वायर टाइप में बना हुआ है। और इसी तरह से जो है टोटल 12 रानियों के ये महल हो जाते हैं। एक साइड में 3-3 यहाँ पर बने हुए हैं, 3 महल हैं और उन 12 के 12 अंदर अलग अलग सेपरेट 12 की 12 रानियाँ रहती थी। और उनके सिक्योरिटी के लिए अलग अलग कॉर्नर पर जो है आपके टावर बनाए गए हैं और बीच में आपका 12 दरी बनाई गई है। तो बेसिकली यही था पूरा जो राजा मानसिंह के अंदर के महल का जो ओवरव्यू था। तो ये आपका वो एरिया है जो सर्वेंट्स पार्ट्स हम दिखा रहे थे। अब बेसिकली यहाँ पर जो है दुकानें बना दी हैं। देखो CCD भी खुला हुआ है, कॉफ़ी कैफ़े डे भी है और बाकी इसी तरह से कुछ अपने यहाँ पर कपड़े वगैरह हैं। और ये वही एरिया है आपका सर्वेंट वाला जो अभी ऊपर से दिखाया था। अब इसी तरफ से हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 कढ़ाई भी नज़र आएंगी वो रखी हुई, जो जोधा अकबर मूवी में यूज़ हुई थी। तो ये पूरा कमर्शियल पार्ट बना दिया है ये लगभग। यहाँ पर ये शॉप वगैरह बैंगल्स वगैरह की है और अपना ज्वेलरी वगैरह की है शॉप थोड़ी बना दी है यहाँ पर। इनका भी दुकानों का ठेका छुटता है और अलग अलग इनको जो है कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी शॉप वगैरह यहाँ पर चलाते हैं। आपको दिखाया गया था ये सुरंग का रास्ता है और ये आपका जयगढ़ फोर्ट की तरफ ऊपर जाता है। ये यहाँ से राजा वगैरह जाने का काम करते थे पहले जयगढ़ फोर्ट। और ये 2 जो कढ़ाई आपको दिख रही थी वो ये कढ़ाई है जो आपकी जोधा अकबर मूवी में यूज हुई थी और फिर ये यहीं पर रख दी गई।